अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाज़िर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए दिन के साथ, एक नई टॉपिक के साथ, जो कि इंशाअल्लाह ताला आज मैं शेयर करूँगी। अपनी हर वीडियो में कुछ ना कुछ पॉइंट, कुछ ना कुछ टिप्स बताती हूँ अपने सब्सक्राइबर के लिए, ताकि ब्लॉग के साथ साथ आपको कुछ ना कुछ तो सीखने के लिए मिले और कुछ ना कुछ आप मेरे ब्लॉग से हासिल करके जाएँ। बस मेरी यही कोशिश होती है। तो मॉर्निंग में उठने के बाद वही है कि मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ, और सबको उठना चाहिए जल्दी, और ताकि आपके फ़जर की जो नमाज़ होती है वो ज़रूर से आपको मिल जाना चाहिए। तो अभी भी मेरी तबीयत और मेरा गला इतना ज़्यादा फ्रेश नहीं हुआ, इसलिए वॉइस थोड़ी ऐसी आ रही है मेरी। और नमाज के बाद वही सुबह का जो नाश्ता और जो रूटीन होता है हमारा, उसी में हम लग जाते हैं, वही चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। नाश्ता बनाना है, चाय पीनी है, और फिर खाने वाने की तैयारी। तो आज की इस वीडियो में ना एक चीज़ मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। टॉपिक है हमारा ये कि आलस, क्योंकि आज के टाइम पे जो लेडीज़ होती हैं, हाउसवाइफ होती हैं, बहुत सारे काम, यानी कि आपके बहुत सारे काम आपके आलस की वजह से रह जाते हैं। क्या क्या चीज़ में आप आलस करते हैं, कैसे आपका काम ख़त्म नहीं हो पाता। कई बार तो ऐसा होता है कि आपको और लोगों से भी ये सुनना पड़ जाता है कि आपका काम ख़त्म नहीं होता, और कई बार आप खुद भी रियलाइज़ ये कर कर चुके होते हैं धीरे धीरे कि हाँ, वाकई में हमारे घर में 2 जने हैं तो एक का काम बहुत जल्दी निमट जाता है और हमारा काम पड़ा ही रह जाता है। तो आखिर आप कौन से पॉइंट पे आप आलस करते हैं, कहाँ पे आलस करते हैं, तो यही सारे पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, ताकि मेरी जो बहनें हैं जिनकी प्रॉब्लम है ये कि उनका काम ख़त्म नहीं होता, और उनको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिले, और इंशाअल्लाह ताला मेरी वीडियो से जो टिप्स हासिल होगा, इंशाअल्लाह उनकी प्रॉब्लम ज़रूर से सॉल्व हो जाएगी। सबसे नंबर 1 मैं आपको ये कहूँगी कि आप मॉर्निंग में जल्दी उठा करिए, जल्दी उठा करिए। ये चीज़ मैं ज़रूर आपसे कहूँगी। देखिए, वक्त से जब आप उठ जाएंगे ना वक्त पर, तो आपका सारा काम वक्त पर ख़त्म होता है। लेकिन अगर वक्त पर आप नहीं उठते हैं तो कोई भी काम आपका वक्त पर नहीं ख़त्म हो सकता है। तो इसीलिए आप ना, सुबह में आपकी आदत है 8 बजे 9 बजे उठने की, तो आपका कभी टाइम से जो है काम ख़त्म नहीं होगा। आपको नाश्ते में भी देर होगा, आपको खाने में भी लेट होगा, और आपके जो दिन भर का जो काम होता है, आपका डस्टिंग हो गया, आपको घर किचन मेकओवर करना है, या फिर आपको होम क्लीन करना है, किचन क्लीन करना है, या फिर कपड़े आपको वॉश करना है, इन सारी चीज़ में भी आपको देर लगेगी। क्योंकि आप जो है स्टार्टिंग का जो टाइम होता है मॉर्निंग का, उसी टाइम आप काफ़ी लेट उठते हैं, जो कि आपका काफ़ी सारा जो इम्पोर्टेंट वक्त होता है वो आप बेकार कर देते हैं सोने में, या फिर इधर उधर की चीज़ों करने में, या फिर फ़ोन चलाने में, या फिर मॉर्निंग में किसी से बात करने में, चैट वैट करने में, इन सब में आप जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो मैं अपनी प्यारी सिस्टर से कहना चाहूँगी, प्यारी बहनों से कहना चाहूँगी कि आप मॉर्निंग में ना, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मॉर्निंग में जल्दी उठने के जो है ना एक नियम बना लीजिए। स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन जैसे जैसे आपको आदत, आपका काम वक्त पे ख़त्म होने लगेगा ना, आपको खुद आदत हो जाएगी। मॉर्निंग में उठने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। देखिए, सबसे पहले तो यही कि आप मॉर्निंग में उठेंगे तो आपका काम वक्त पे ख़त्म होता है। दूसरी चीज़, जब आप मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं तो आपका काम जल्दी ख़त्म हो जाता है, आपको थकावट नहीं होती है। वरना कई बार ऐसा होता है कि आप पूरे दिन काम करते रहते हैं। कई सारे लेडीज़ से मैंने सुना है कि पूरे दिन काम करते हैं, काम ख़त्म नहीं होता, लेकिन वो थक जाते हैं। मतलब काम ख़त्म होने का नाम नहीं होता, लेकिन इंसान की बॉडी ना एकदम थक चुकी होती है काम कर कर के। लेकिन आप जब मॉर्निंग में उठने का रूल बनाएंगे ना, तो आपका काम इतनी जल्दी फिनिश हो जाएगा, आपके पास बहुत सारा टाइम बच जाएगा, आपके इबादत के लिए भी बचेगा, आपको कुरान पढ़ने के लिए भी बचेगा, आपको आराम करने के लिए भी बचेगा। आप अपने लिए पर्सनली वक्त निकाल सकते हैं। आप अपने हेयर के लिए, स्किन के लिए कुछ मतलब रेमेडी वगैरह यूज़ कर सकते हैं। घर पे रह कर के जो नेचुरल चीज़ें होती हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आप जब करेंगे ना, जब कि आपके पास टाइम हो अपने लिए, काम से फ्री होकर के, क्योंकि जो काम होता है हाउसवाइफ का वो रोज़ डेली का होता है, वो कभी कोई ख़त्म होने वाला नहीं है। तो उसको आपको खुद मैनेज करना होता है अपने हिसाब से। तो मॉर्निंग में उठने के टाइम पे आपको बिल्कुल भी आलस नहीं करना है। 90% लोग आलस करते हैं और अपना वक्त यहीं पे बर्बाद कर देते हैं।
ठीक है। दूसरी चीज़ आती है आपकी कि आप एक काम करने के बाद ना दूसरे काम के लिए आलस करते हैं। जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप उठे, आपने नाश्ता बना लिया, नाश्ता बनाने के बाद किचन गंदा होता है क्योंकि आप बच्चों को टिफ़िन देते हैं, आप अपने हस्बैंड को टिफ़िन अगर देते हैं तो उनको देते होंगे। फिर आप नाश्ता करते हैं, फिर किचन में बर्तन काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं नाश्ते के, रात के कुछ खाने के अगर आप नहीं धोते हैं तो वो हो जाते हैं, या फिर कुछ बर्तन आपको खाली करके रखना है तो वो भी हो जाते हैं। तो इस तरह के बर्तन काफ़ी हो जाते हैं किचन, यानी कि फैल जाता है नाश्ते के बाद। अब काफ़ी सारी लेडीज़ यहाँ आलस करती है कि अब किचन को कौन साफ़ करे, भी थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। तो ये जो आराम आप करने बैठ जाते हैं, इस टाइम पे आप फ़ोन चला रहे होते हैं, किसी से बात कर रहे होते हैं, या आप टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। इससे अच्छा ये है कि आप ना ये आलस छोड़ करके आप अपने किचन में जाएँ। हैंड टू हैंड नाश्ते के बाद आप 5-10 मिनट का रेस्ट ले लें। इसके बाद ना आप अपने किचन को क्लीन कर लें पूरा साफ़ सुथरा, ठीक है। हैंड टू हैंड मैं कहूँगी कि आप अपने किचन को क्लीन करें, बर्तन से लेकर के स्लैब से लेके सारी चीज़ें, गैस वैस सब कुछ क्लीन कर लें। इसके बाद ना आप नेक्स्ट काम जो आपका आता है, चाहे आपको अपने घर को क्लीन करना है, कमरे को क्लीन करना है, या फिर वॉशरूम करना है, या फिर आपको कपड़े धोने, या फिर नहाना है, ये सारी काम ना आप हैंड टू हैंड कर लें। अब जब मॉर्निंग में आप जल्दी उठेंगे ना तो 10 बजे तक या 11 बजे तक ये सारा काम आपका कंप्लीट हो जाएगा बहुत आराम से। इसके बाद आपके खाने का काम रह जाएगा, जो कि 1 घंटे में खाना बन के तैयार हो ही जाता है। इसके बाद आपको बहुत सारा टाइम बचेगा आप इबादत करने के लिए, आपको रेस्ट करने के लिए, आपको सोने के लिए। आप अपने ऊपर जो चीज़ कर सकें, रेमेडी वगैरह कुछ अप्लाई करना चाहते हैं, कोई चीज़ करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। लेकिन यही तो हमारी लेडीज़ की प्रॉब्लम है, हम हाउसवाइफ़ की प्रॉब्लम है कि एक काम करने के बाद जो है ना आलस करते हैं और रेस्ट करना शुरू कर देते हैं। नाश्ते के बाद 1 घंटा रेस्ट कर लेते हैं, 2 घंटे रेस्ट कर लेते हैं, फिर जाते हैं किचन को क्लीन करने। किचन को क्लीन कर लिया, कमरे में आते हैं कमरे को क्लीन करने, लेकिन बैठ जाते हैं कमरे में आकर के, फिर कमरे में भी हम 1-2 घंटे वेस्ट कर देते हैं, या फ़ोन चला रहे होते हैं, या फिर हम रेस्ट कर रहे होते हैं, या फिर नींद आने लगती है, या फिर सुस्ती। क्योंकि आलस जब आपको आती है ना, होती है जिस इंसान के अंदर आलस, बहुत ज़्यादा उनको सुस्ती और नींद आ रही होती है। इस तरह से 1-2 घंटे आप यहाँ वेस्ट कर देते हैं। फिर आप जो है जाते हैं कपड़े धोने के लिए। फिर आप क्या करते हैं कि आपका सारा टाइम तो 2 ही काम में निकल जाता है, किचन और कमरे में। फिर आप कपड़े भी 2-4 दिन के बाद, क्योंकि कई बार ऐसा होता है लेडीज़ हाउसवाइफ़ के साथ कि एक दिन में काम उनके घर का डेली वे का नहीं ख़त्म हो पाता है। डेली का काम क्या होता है? किचन क्लीन करना, नाश्ता बनाना, फिर होम को क्लीन करना, फिर खाना बनाना, हमें नहाना है, अपनी इबादत करनी है। ये रोज़ डेली का काम है। इसके बाद जो है कपड़े भी वॉश रोज़ डेली भी कर सकते हैं आप, 2 दिन के बाद भी कर सकते हैं। लेकिन कई बार ना हफ़्ते नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो 2-3 काम होते हैं ना, इसमें इतने बिज़ी हो जाते हैं कि वो उस काम के लिए, हमें कपड़े के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। तो ये टाइम आपको इसीलिए नहीं मिलता है क्योंकि आप आलस करते हैं। एक काम करने के बाद 1 घंटे बैठ जाते हैं, दूसरा काम करने के बाद फिर 1 घंटे बैठ जाते हैं। तो ये टाइम वेस्ट करते हैं, और आलस की वजह से आपका सारा काम ऐसे ही पड़ा रह जाता है, और आपकी बॉडी जो है ना एक्टिव होने के बजाय जो डीएक्टिव हो रही होती है, आपको सुस्ती आ रही होती है, और आपको ऐसा लगता है कि आप बीमार हो चुके हैं अंदर से, और कमज़ोरी, वीकनेस आपको होने लगती है। तो ये सारी प्रॉब्लम आपको इसीलिए फ़ेस करनी पड़ती है क्योंकि आप आलस करते हैं। तो मैं अपनी प्यारी बहनों से, प्यारी सिस्टर से बस इस वीडियो से इतनी ही मतलब बात कहना चाहती हूँ कि आप ना अपना टाइम जो है सेट करिए, वक्त पर उठिए, वक्त पर काम करिए। और जब आप वक्त पे उठ के वक्त पे काम करेंगे तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी, और आपके पास बहुत सारा टाइम बचेगा फ्री, जिसमें कि आप अपना ख़्याल रख सकते हैं, और घर का ख़्याल भी अच्छे से रख पाएंगे, और अपना रेस्ट भी कर सकते हैं आप बहुत अच्छे से। आज के इस व्लॉग में इतना ही है। जल्दी मिलती हूँ एक और अच्छे व्लॉग के साथ, एक अच्छी टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।